हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आज से आपके लिए एक नया सेशन हम लेकर आए हैं जिसमें हम आपको एलटी ग्रेड का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपको सभी चीज़ें टॉपिक वाइज सभी चीज़ें दी जाएंगी, सभी की वीडियोस हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलटी ग्रेड का फॉर्म जो है वो अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं 28 जुलाई से, और 28 अगस्त तक आपके वो फॉर्म फिल होंगे। तो यदि सबसे पहली बात ये कि अगर आपको ओटीआर करने में और फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप उसके लिए हमसे हेल्प ले सकते हैं। हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर या हमारे व्हाट्सएप को फॉलो करके हमें आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी ओटीआर फॉर्म को भी फिल करने में, और आपका एलटी ग्रेड का फॉर्म भी फिल करने में, टीचर के लिए भी फॉर्म फिल करने में आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है, आइए आज हम देखते हैं एलटी ग्रेड के एक टॉपिक को जिसका नाम है ब्लैंक वर्स। सही है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार आयोग ने 2 एग्जाम आपके करा दिए हैं, प्री एग्जाम और एक मेंस एग्जाम, है ना। तो प्री एग्जाम्स में आपका वही सब कुछ रहेगा जैसे पहले आपका एक पेपर हुआ था 2018 में। 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसका जो एग्जाम हुआ था कि 30 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे, जीएस के और जीके के आएंगे, और 120 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्टिव आएंगे। तो सेम कंडीशन वो अभी भी है, वही सेम सिलेबस भी है आपका, है ना। तो सिलेबस की जानकारी आपको होगी ही, जाहिर सी बात है कि आपने सिलेबस तो पढ़ ही लिया होगा, है ना। तो वही आपका, लेकिन ये इस बार स्क्रीनिंग टेस्ट है ना। जो आप एग्जाम ये क्वालिफाई करेंगे, आप जो फर्स्ट एग्जाम ये क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे, है ना। तो पहले हमको ये चीजें निकाल कर एकदम बाहर रख देनी है माइंड से कि मेंस एग्जाम को कैसे लिखना है, कहाँ से आएगा, क्या क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आंसर होंगे, ये सब चीजें बिल्कुल साइड करके और अपना 110% बिल्कुल आपको देना है पहले प्री एग्जाम के लिए। पहले आपको प्रिपेयर करना है अपना स्क्रीनिंग एग्जाम। ठीक है, जब आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे तभी तो आप बैठेंगे ना मेंस में, है ना। और इसमें इसको क्वालिफाई करने के लिए हमसे जितनी हेल्प हो सकेगी आपकी, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, और अच्छे से आपको चीजों की जानकारी दी जाएगी। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। लिटरेरी टर्म से आज हम अपना पहला टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्लैंक वर्स। ठीक है, आइए देखिए, पहले इसलिए लिख लेता हूं ताकि टाइम बचे, है ना। वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेंथी हो जाती है और देखने में फिर मजा नहीं आता, है ना। तो आइए देखते हैं ब्लैंक वर्स। अच्छा, ब्लैंक वर्स क्या होता है ना, कहां से आया है, क्या होता है ब्लैंक वर्स, किसे कहते हैं ब्लैंक वर्स, हम बोलो किसे कहते हैं ब्लैंक वर्स। चलो देखते हैं। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस। ठीक है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर्स, ऐसी लाइनें जो राइम नहीं होगी, जिनके अंदर राइम स्कीम नहीं होगी, उन लाइनों को हम क्या कहेंगे, अनराइम्ड कहते हैं। ठीक, सबसे पहली बात तो यही होती है आपकी कि कौन सी लाइनें होती हैं जो अनराइम्ड होती हैं, है ना। कौन सी लाइनें आपकी होती हैं जो अनराइम्ड होती हैं। तो जैसे आप सभी ने, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आपने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा होगा, है ना। तो जब आप विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं और उनके आप सोनेट्स को पढ़ते हैं तो वहां आपको राइम स्कीम देखने के लिए एक मिलती है विलियम शेक्सपियर की, है ना। क्या होती है विलियम शेक्सपियर की राइम स्कीम, बताइए। विलियम शेक्सपियर की राइम स्कीम होती है क्या, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, यही होती है ना। तो यहां हमें लेकिन क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बेटा ब्लैंक वर्स। और ब्लैंक वर्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वहां लाइनें जो होंगी आपकी अनराइम्ड होंगी, वहां लाइनें आपकी राइम स्कीम में नहीं होंगी। पहली के लिए बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा है आयम्बिक होंगी लाइनें। आयम्बिक का क्या मीन्स होता है साहब, आयम्बिक होता है आपका, आयम्ब का मीन्स होता है 2 सिलेबल होते हैं आपके। ठीक है, कितने सिलेबल होते हैं आयम्ब में आपके, 2 सिलेबल होते हैं। एक सिलेबल आपका क्या रहेगा, देखिए
आयम्भ में आपके 2 सिलेबल होंगे, एक सिलेबल रहेगा आपका अनस्ट्रेस्ड, दूसरा सिलेबल रहेगा आपका स्ट्रेस्ड। ठीक है भाई, अनराइम्ड का मीन्स पता चल गया, ऐसी लाइनें जो राइमिंग में नहीं है। आयम्भ का मीन्स क्या होता है, आयम्भ में होते हैं 2 सिलेबल, और 2 सिलेबल में एक अनस्ट्रेस्ड होगा और एक स्ट्रेस्ड होगा। ठीक है, एक स्ट्रेस्ड होगा और एक अनस्ट्रेस्ड होगा। अब देखिए पेंटामीटर, पेंटामीटर आपका क्या होगा, पेंटामीटर में होते हैं आपके 10 सिलेबल। किसे कहेंगे पेंटामीटर, जिसमें 10 सिलेबल्स होंगे उसको हम पेंटामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटामीटर कहते हैं उसको हम। ठीक है, अब आइए, अब जो ये 10 सिलेबल आपके दिए गए हैं, जो इसमें 10 सिलेबल आपके होंगे, वो 10 सिलेबल भी 2 तरह से होंगे। 5 सिलेबल होंगे, 5 सिलेबल आपके अनस्ट्रेस्ड होंगे और 5 सिलेबल्स आपके स्ट्रेस्ड होंगे। ठीक है भाई, 5 सिलेबल जो होंगे आपके वो स्ट्रेस्ड होंगे, अनस्ट्रेस्ड होंगे, और 5 सिलेबल स्ट्रेस्ड होंगे। अच्छा, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड हमें कैसे पता चलेगा, है ना, किसे कहते हैं, स्ट्रेस्ड मीन्स होता है जिनको बोलने में, जिन शब्दों को, जिन अक्षरों को बोलने में, है ना, बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा, है ना, और जो शब्द बहुत आराम से बोले जाएंगे वो होंगे अनस्ट्रेस्ड। ठीक, देखिए एग्जांपल लिखे हैं मैंने आपके लिए, कैट, बैट, गुड, है ना। देखिए पढ़िए, वर्ड पढ़िए, कैट, कैट में क्या है, एक वोवेल साउंड आ रहा है, हमें काउंट कौन सा करना है, केवल वोवेल साउंड हमें काउंट करना है ना। तो कैट, कैट में एक वोवेल साउंड आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका स्ट्रेस्ड साउंड होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए बैट, एक वोवेल साउंड आ रहा है, अब यहाँ वोवेल तो 2 हैं, हमें वोवेल काउंट नहीं करने, वोवेल तो यहाँ पर 2 हैं, लेकिन हमें वोवेल के साउंड क्या करना है, वोवेल का साउंड हमें पहचानना है। किसे, कैसे पढ़ेंगे इसको, गुड, कैसे पढ़ेंगे, गुड। तो यहाँ कितने स्ट्रेस कितना हुआ, एक हुआ ना। ठीक, यहाँ पर एक ही स्ट्रेस साउंड आएगा। अब देखिए अगला वर्ड है हमारे पास ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, स्लो मोशन में इसको पढ़ के देखो, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, है ना। तो इस तरह से आप स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स पहचान सकते हैं। ठीक, आपके स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए एक एग्जांपल लिखा है, एलिजी इन अ कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे की फेमस पोएम है ना, फेमस एलिजी है। तो वहां से एक फर्स्ट लाइन उसकी हमने ली है, देखिए इसको पढ़ते हैं, द कर्फ्यू टोल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे, द कर्फ्यू टोल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे। ये केवल आपको बताने के लिए है ना, कैसे हम सिलेबल काउंट करेंगे, है ना। देखिए दी कर्फ्यू, कर्फ्यू, टोल्स, टो, टोल्स, ठीक है, दी, नील, नील ऑफ पार्टिंग, है ना, पार्टिंग और डे, है ना। काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, कितने सिलेबल आए इसमें, आ गए ना 10 सिलेबल, 10 सिलेबल हो गए। और क्या पढ़ा है हमने अभी, आयम्बिक पेंटामीटर क्या होगा, उसमें आपके 10 सिलेबल होंगे, है ना। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, ब्लैंक वर्स किसे कहते हैं, ब्लैंक वर्स किसे कहते हैं हम, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस को। ठीक है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस को हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। ठीक है, ब्लैंक वर्स अनराइम्ड का मीन्स होता ही है कि जो लाइनें राइम नहीं होती। आयम्ब का मीन्स होगा 2 सिलेबल, एक स्ट्रेस्ड होगा एक अनस्ट्रेस्ड होगा। और पेंटामीटर का मीन्स होता है कि कोई भी जो लाइन है उसमें 10 सिलेबल आपको दिए गए होंगे, जिसमें से 5 सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होंगे
और 5 सिलेबल आपके स्ट्रेस्ड होंगे। ठीक, ये आपको एग्जाम्पल बताया है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम में एग्जामिनर सीधा पूछता है ना। भाई एग्जामिनर या तो आपकी ये चीजें, ये बात आपसे पूछेगा ब्लैंक वर्ड्स क्या है, तो ये आप एक लाइन में बता सकते हैं, है ना। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होगा। या फिर क्या पूछेगा, या फिर एग्जामिनर पूछेगा आपके वर्क्स, है ना, कौन सा वर्क है जो अनराइम्ड है, कौन सा वर्क है जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है ना। तो आइए कौन लेकर आया है इसको और कैसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स। पहले हम देखेंगे कि कौन इसको लेकर आया था, है ना, ब्लैंक वर्ड्स को कौन इंग्लिश लैंग्वेज में लेकर आए, है ना। देखिए, एक है हेनरी हावर्ड। कौन है? हेनरी हावर्ड है। इनको हम किस नाम से जानते हैं? अर्ल ऑफ सरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्ल ऑफ सरे के नाम से जानते हैं, हेनरी हावर्ड इनका नाम है। ठीक, इन्होंने क्या किया था, एक लैटिन वर्क है, वर्जिल का एक लैटिन वर्क है। कैसा वर्क है? लैटिन, लैटिन भाषा में लिखा हुआ वर्क है वर्जिल का एनेड। ठीक है ना। अर्ल ऑफ सरे ने ट्रांसलेट किया वर्जिल का एक वर्क है एनीड, जो लैटिन भाषा में लिखा हुआ था, और इसको इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स के माध्यम से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, अर्ल ऑफ सरे ही ब्लैंक वर्ड्स लेकर आए। क्लियर है ये बात। अब देखिए, जो मार्लोव है ना, जो मार्लोव है, इन्होंने क्या कहा है ब्लैंक वर्ड्स को? इन्होंने कहा है माइटी लाइंस। ब्लैंक वर्ड्स के ऊपर कमेंट करते हुए इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को माइटी लाइंस कहा है। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो बहुत ज्यादा आपके इम्पोर्टेंट हैं या आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दो ही तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, या तो ये पूछेगा आपसे कि ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, वो हमने आपको बता दिया है, या फिर आपसे ये पूछेगा, आपको वर्क्स दे दिए जाएंगे और वहां से आपको पूछ लेगा कौन सा वर्क आपका ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है या कौन सा वर्क ब्लैंक वर्ड्स में नहीं लिखा है। ठीक है, तमाम ढेर सारे वर्क हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो वर्क है ना, हमेशा वही वर्क्स पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो फेमस होते हैं। आओ देखते हैं, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन एक राइटर हैं, आपके ड्रामाटिस्ट हैं, और उन्होंने एक वर्क लिखा है ऑल फॉर लव, है ना। जॉन ड्राइडन ने वर्क लिखा है ऑल फॉर लव, ये आपका ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ठीक, विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर के वर्क है हैमलेट, मैकबेथ, ये भी इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखे हैं। ठीक है, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। जेम्स थॉमसन है, इनका एक वर्क है द सीजन्स, ये भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। वर्ड्सवर्थ की प्रील्यूड है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उनका वर्क है प्रील्यूड, ये भी आपका ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। आइए, एक राइटर है, अमेरिकन राइटर है ये, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इनका वर्क है मेंडिंग वॉल, है ना। इनका एक वर्क है मेंडिंग वॉल, वही स्पेलिंग गलत हो गई थी, मेंडिंग वॉल, है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्क है मेंडिंग वॉल, ये भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। टीएस इलियट, सुना होगा इनका भी नाम आपने, टीएस इलियट। टीएस इलियट का एक वर्क है द वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड, ये भी आपका ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ठीक है, तो शुरुआत सबसे पहले किसने की थी ब्लैंक वर्ड्स की? शुरुआत सबसे पहले ब्लैंक वर्ड्स की थी अर्ल ऑफ सरे ने। ठीक है, जिनको हेनरी हावर्ड के नाम से हम जानते हैं, मतलब इनका नाम तो हेनरी हावर्ड है, नाम इनका हेनरी हावर्ड है, और इनको अर्ल ऑफ सरे का, ठीक है, हेनरी हावर्ड नाम है इनका, और अर्ल ऑफ सरे का इनको टाइटल मिला हुआ है। तो इन्होंने वर्जिल का एक वर्क है एनीड, जो लैटिन भाषा से इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ठीक है, और उसको ब्लैंक वर्ड्स में इन्होंने ट्रांसलेट किया था, ब्लैंक वर्ड्स का इन्होंने यूज किया था उसको ट्रांसलेट के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे मार्लो ने माइटी लाइंस कहा है ब्लैंक वर्ड्स को, है ना। एग्जांपल्स देख लेते हैं, जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव,
शेक्सपियर का हैमलेट और मैकबेथ, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, जेम्स थॉमसन का द सीजन, वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मेंडिंग वॉल, टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपके, और अच्छे तरह से मैं समझता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ब्लैंक वर्स क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से उसके एग्जांपल्स हैं, है ना। ध्यान से वीडियो देखिएगा, अगर नोट्स बनाने हैं आप नोट्स बना सकते हैं, है ना। एक बार नहीं समझ में आएगी वीडियो, 2 बार 3 बार आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से कंटेंट क्लियर हो जाएगा। ये श्योरिटी है कि यहाँ से बाहर आपके क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। यहाँ क्वेश्चन, यहाँ से ही आपको ब्लैंक वर्ड्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो जो इतना टॉपिक पढ़ाया है यहाँ से ही आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आप वीडियो देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको एलटी ग्रेड से संबंधित और इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस सभी आपको नोटिफाइड होती रहें, आपको मिलती रहें। ठीक है, तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक टॉपिक के बाद, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे हम, और नया टॉपिक हम आपको लिटरेरी टर्म्स से ही लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।